देखो एक्सरसाइज 6.4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्या कह रहा है 6 में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये हमें सीधे करना है। इसके लिए हमें जाहिर सी बात है पहले तो दो त्रिभुज मानना पड़ेगा। हमें क्या मानना पड़ेगा? दो त्रिभुज। तो माना कि यहाँ पे आप दिया है तो लिखिएगा, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। दो क्या है? समरूप त्रिभुज है। दिया है नहीं माना। हाँ, क्यों? कोई दिक्कत नहीं। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा? डी ई एफ। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि इनकी माध्यिका, और हाँ साथ में इसकी माध्यिका भी मान लो, ए बी सी की माध्यिका मान के चलो एपी है। माध्यिका क्या है? एपी है। यहाँ पे लिख लो, तथा एपी और डी क्यू। अब डी क्यू किसका सर? तो ये एक और त्रिभुज था ना, डी ई एफ, एक और त्रिभुज था जिसकी माध्यिका डी क्यू है। जिसकी माध्यिका क्या है? डी क्यू। क्रमशः दोनों त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज की क्या है? माध्यिकाएं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इन दोनों त्रिभुज के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो अनुपात होता है इनकी संगत माध्यिकाओं, मतलब इसका एपी और इसका क्या डी क्यू के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कैसा लिखा हुआ? अगर आप पढ़ो तो लिखा माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? चलिए, अब इसके लिए हमको सबसे पहली चीज कि हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा ना, तब ना इनकी एक भुजा की सर ये और ये का अनुपात होगा। तो हमें समरूप करने के लिए पहले हमको ये पता करना चाहिए कि क्या होगा, है ना। तो इसको हल करते हैं। हल करते समय अब आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समत्रिभुज डी ई एफ है। क्लियर? अब आप ध्यान देंगे तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ होगा। क्लियर? अब हम लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखोगे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी। ये बी सी, चूंकि पी इन दोनों को आधा आधा बांट रहा है, आधा आधा बांट रहा है, तो बी सी बराबर 2bp होगा क्या? उसी तरह से ये Q इन दोनों को आधा आधा बांट रहा है, तो क्या हम EF इज इक्वल टू 2EQ लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत होगा? चलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर 2bp बाई 2EQ। 2 कट गया। AB बाई DE बराबर क्या होगा? BP बाई EQ। अब हम इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डी ई क्यू में आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। आप लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी पी बटा ई क्यू। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट। क्या क्लियर दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे देखो, दोनों में एंगल बी और एंगल ई है। एंगल बी और एंगल ऐसा बराबर क्यों सर? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या थे? समरूप थे, और समरूप त्रिभुजों के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ए बी पी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? डी ई
क्यू, और ये समरूप किससे हुआ? साइड एंगल साइड समरूपता। आपको पता, देखिए अब चूंकि ये आपको त्रिभुज क्या दिखे, समरूप दिखा ना। अब देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिला? त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज DEQ मिला। यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ से AB लेंगे तो यहाँ से DE ले सकते हैं क्या? अगर यहाँ से AB लेते हैं तो यहाँ से DQ ले सकते हैं क्या? क्लियर? तो आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये तो आप लोग पढ़े हुए हो ये चीज। अब चूंकि AB बाय DE बराबर AP बाय DQ है तो कोई दिक्कत? लिख सकते हैं क्या? AP बाय, यही ना निकालना था। किसी को कोई दिक्कत हुआ? पीछे ऋतिक, आर्यन, शिबू, कौन था? ABC का क्षेत्रफल होगा 5 होगा तो AP भी 5 होगा। AP भी 5 होगा। नहीं 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 बराबर नहीं है एक से। 5 नहीं मतलब कोई संख्या रहेगा तो क्षेत्रफल वो बराबर रहेगा। नहीं, अनुपात हो सकता है, एक अनुपात में होगा। हो सकता है कि इसका 20 हो इसका 25 हो, ठीक है? तो अनुपात 4-5 का बना। तो जैसे जैसे इसका हम बढ़ाएंगे क्षेत्रफल तो इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुपात समान है ना। जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ता चला, ठीक है? अनुपात वाली चीजों में यही होता है। ध्यान दीजिए, देखो उसने क्या कहा, थोड़ा सा आपसे गड़बड़ हुई थी पिछली बार। क्या कहा उसने कि त्रिभुज वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसकी भुजा पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाएगी, ठीक है? इसकी भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनाई गई उसका नाम AQB दिए गए। क्या दिया आपने? AQB। और वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज AQB, ठीक है? उसने बस यही कहा है कि एक त्रिभुज बना है उसके विकर्ण पर और दूसरा त्रिभुज बना है उसकी एक भुजा पर, और दोनों समबाहु त्रिभुज ही हैं। दोनों क्या है? तो जाहिर सी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। बराबर होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन समरूप होंगे इसकी गारंटी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है? तो चलो, इसने कहा कि भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनेगा और विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बना उससे दुगना होगा। मतलब ये वाला जो होगा आधा होगा इस क्षेत्रफल का। क्लियर? ये हमको बस दिखा रहे। तो देखो त्रिभुज AQB, समबाहु त्रिभुज AQB की भुजा क्या हुआ? A है ना, क्योंकि वर्ग की भुजा A है, ये क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। मतलब इसकी तीनों भुजा क्या हो जाएगी? क्योंकि वर्ग की भुजा A। अब इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 है। इसका मतलब इस जो त्रिभुज है इसकी भुजा क्या हो जाएगी? √2 है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, AQB की क्षेत्रफल
क्या आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक उसी तरह से समबाहु त्रिभुज DPB की भुजा की बात करोगे तो भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा भुजा स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू √2 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो कि आप देखोगे तो √3/4 इंटू क्या हो जाएगा 2। अब आप थोड़ा गौर से ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा √3/4 इंटू a² इंटू 2 हो जाएगा क्या। अब अगर आप इस पूरे को देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर आप इस पूरे को देखो तो ये किसका क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज AQB का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज AQB का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखे DPB, लिखे DP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB इंटू क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 क्या आएगा, भाग में आएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DPB बटा 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB। हमें यही ना प्रूव करना था कि भुजा पर बने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो देखो ये विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज है। विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा क्या है, भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो स्टेटमेंट में दिया गया है ना, क्या दिया गया है, किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अतः लिख लीजिएगा लास्ट में जो क्वेश्चन का है, ठीक है। समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लो 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा BC का मध्य बिंदु D है और D से एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाई गई DEC। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC पूछा गया है क्या होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, अगर पूरा अगर इसकी साइड A माने तो इसकी साइड कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। आपको पता है कि दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। मतलब सभी समबाहु त्रिभुज, क्या करके वहां बैठ के हल्ला ना करें, समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होती हैं, समरूप होती है। आखिर के कौन से थ्योरम से जी, एंगल से, क्योंकि सभी कोण उसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, चाहे कोई भी समबाहु त्रिभुज हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज, सॉरी एरिया नहीं, ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DEC। अगर आप यहाँ से BC को ले ले और आप यहाँ से हो गया ट्रायंगल ही गलत दिया है, नाम ही गलत है, नाम गलती ले लिया ना, वही चीज हमको लग रहा है यहाँ पे गलती है। BDE होगा, आप देखिए पर ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल में तो बुक में BDE दिया होगा, ठीक, तो अब ये सही होगा। वहाँ पे एंगल क्या हो गया, तो ये तो डी त्रिभुज में देखिए, अरे वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या बना है ट्रायंगल, अच्छा BDE है, सॉरी, अच्छा तो BDE है तो कुछ नहीं, इधर ना बन के ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलो अब तो ठीक है ना, तो BDE है, ये दोनों क्या है, समरूप। और अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है
ये जो BD है पूरे BC का क्या है आधा, क्योंकि D मध्य बिंदु है। D क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है। ऊपर में लिख लोगे चूंकि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है किसका BC का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BC बाय 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BD बाय BC या फिर BC बाय BD, इसको इधर लाओ इसको उधर लाओ तो 2/1। क्लियर, समझ में आया ये चीज? नहीं आया तो आप इसी को आप लेके चल सकते हैं ध्यान से, क्योंकि समरूप है तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात BD इक्वल टू क्या होगा, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर ना जी। तो यहाँ से हम BC और यहाँ से DE ले लेते हैं। यही होगा ट्रायंगल का नाम, मतलब आपको उसने जैसे भी लिखा है कंफ्यूज करने के लिए उसने लिख दिया है। BC बाई क्या हो जाएगा DB का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4:1 आएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। उसने कंफ्यूज करने के लिए ट्रायंगल के नाम में हेरफेर कर दिया, ठीक है। और देखो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बच गया है 9। अच्छा ये सबको समझ में आया ना? जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे पीछे कर करके, एक बार दो बार समझ में जरूर आ जाएगा। लास्ट वाला कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है जिनके भुजाओं का अनुपात 4:9 है। कितना है भुजाओं का अनुपात? 4:9। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4:9 है तो इसका स्क्वायर 16/81, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16:81 आंसर ये 9 का। इसी के साथ 6.4 नंबर एक्सरसाइज खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियोस में नए थ्योरम के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई लोग जरूर, है ना। और आप लोग भी ध्यान देंगे, खाली पढ़ते हो। हाँ बोलिए।